चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हमने अभी तक जितना पाठ पढ़ा है उसमें देखा है कि सुभाष चंद्र बोस अपनी माता से बहुत ही अधिक निकट थे और हर व्यक्ति जब भी संकट का समय होता है तो सबसे पहले अपनी माँ से कोई भी तरह की बात को शेयर करना, उनके साथ मिल करके उनको बताना, अपने दुख को बताना, अपनी चिंता को बताना। जिस तरह से साधारण हम मनुष्य करते हैं उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस भी अपनी माँ से बहुत ही निकट हैं और वे अपनी चिंताओं को, अपनी दिल की भावनाओं को अपनी माँ से बताते हैं कि किस तरह की अवस्था से वे गुजर रहे हैं और उन्हें कौन कौन से चिंताएं हैं देश को लेकर के। और साथ ही साथ वे घर से भी वे बहुत ज़्यादा घर को भी वे अभी शायद उसके कमी को महसूस कर रहे हैं, इसलिए घर के विषय में भी उन्होंने हाल चाल पूछा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे पाठ में क्या है। तो यहाँ पर फिर चैप्टर में शुरू कर रही हूँ। बड़े दुख की बात है कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया। माँ, इन बातों को सोचकर आपको बेचैनी नहीं होती? क्या आपके हृदय में पीड़ा से हाहाकार नहीं मच जाता? क्या हमारा देश दिनों दिन और अधिक पतन के गर्त में गिरता जाएगा? क्या दुखिया माता का कोई एक भी पुत्र नहीं है जो पूरी तरह से अपने को तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन माँ की सेवा में समर्पित कर दे? तो यहाँ वे फिर से देश और धर्म को लेकर के अपनी भावना व्यक्त करते हैं और माँ से पूछते हैं, वे माँ से प्रश्न करते हैं कि माँ, हमारा ये देश क्या था और आज क्या हो गया। ये बहुत दुख की बात है कि हम पहले कितनी ऊंचाइयों पर थे और आज हम कितने पतन की ओर जा रहे हैं। यानी गिरना, पतन का मतलब होता है गिरते जा रहे हैं। तो हमारा देश जो है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, पतन के गर्त में, यानी नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। जहाँ की पहले जो ऊंचाइयों पर था, जितना ही ऊंचा इसका मनोबल था और जिस तरह से विश्व के पटल पर ये भारत अपनी ऊंचाइयों पर था, आज वो स्थिति हमारी नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ उन्होंने धर्म को लेकर के भी अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। वे ये भी कहते हैं कि क्या भारत माता का, वे अपनी माँ से प्रश्न करते हैं कि क्या कोई भी ऐसा पुत्र नहीं है जो अपने स्वार्थ को छोड़ करके अपने विषय में सोचना छोड़ दे और माँ के लिए, भारत माँ की सेवा में अपना जीवन दे सके, उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर सके। तो उनके मन में भारत की आज़ादी को लेकर के, यहाँ वे आज़ादी के लिए बहुत चिंतित हैं, तो उस आज़ादी को लेकर के उनके मन में बहुत ही, उनके हृदय में पीड़ा है, उन्हें बहुत दुख और तकलीफ हो रही है भारत माता की इस अवस्था को देखकर, जहाँ चारों तरफ उस समय निराशा घिरी हुई है और कहीं से भी उन्हें आज़ादी की कोई भी आशा की कोई किरण नहीं दिख रही है। यानी वे पूरी तरह से अपने आप को चारों ओर से मुसीबतों से घिरा हुआ पा रहे हैं और ये चीज़ उन्हें व्यथित कर रहा है, बहुत ही दुख दे रहा है। आगे वे कहते हैं, बोलो माँ, हम कब तक सोते रहेंगे? हम कब तक अनावश्यक चीज़ों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे? खिलवाड़ करना यानी मन बहलाते रहेंगे। यानी कब तक हम दूसरी अन्य जो जरूरी नहीं है उन चीज़ों पर ध्यान देते रहेंगे और अपने देशवासियों को वे लेकर के चिंतित हैं कि वे अभी भी भारत माँ की दुख को नहीं देख पा रहे, वे सो रहे हैं। क्या हम अपने देश रुदन को देखते रहेंगे? रुदन यानी रोना, तो देश को रोता हुआ देखते रहेंगे? अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। यानी ये आज़ादी के लिए ये यहाँ पर उनकी लगन और इच्छा इतनी प्रबल है कि वे अब प्रतीक्षा करना नहीं चाहते हैं। अब और सोने का समय नहीं।
हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा। जड़ता यानी कि जो स्थिर हम लोग हुए, जड़ का भाव, स्थिर भाव से हम लोग बैठे हैं, उस भाव को छोड़ करके जगना होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों को पूरी तरह से त्याग कर सकें और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सकें। तो यहाँ पर वे फिर कहते हैं कि बहुत ही दुख की बात है कि आज पूरे भारत में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आज की इस अवस्था को लेकर के चिंतित हैं, या उन्हें आज की जो देश की जो अवस्था है उसको वे अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं कि देश की क्या स्थिति है, और उसको लेकर के वे चिंतित है। वे भी भारत को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। आगे हम लोग देखें